ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਸਿਹਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੇਗਸ ਨਰਵ। ਵੇਗਸ ਨਰਵ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾੜੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾੜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਲਈਏ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। हमारा जो पर्पस है, जब भी आप ये बोलते हैं या कोई टॉपिक की बात आती है, जब आपके साथ वीडियो करते हैं, पर्पस यही है कि बिना कोई पैसे खर्च किए घर बैठे ही पेशेंट्स को सारी जानकारी मिल जाए, वो अपनी जिंदगी में सुधार ला पाए। जी। आप देखें, अगर मैं भारतीय हूं या कोई भी अगर देशभक्त है, इससे बड़ी क्या देशभक्ति हो सकती है कि सभी लोग स्वस्थ हैं और सभी लोग अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि देश आगे बढ़ेगा। मान लीजिए आप किसी ट्रैफिक सिग्नल पे रुके हैं, बहुत देर तक 15 मिनट तक आप रुके हुए हैं, जी जी। तो ये सिर्फ आपका टाइम लॉस नहीं है, देश का टाइम लॉस। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप अगर वहां से निकलते, कुछ भी करते, कुछ पैसे खर्च करते, उसमें से कुछ टैक्स एट सोर्स, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, वो सरकार को जाता, जो आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 15 मिनट आप खड़े हैं। तो इट इज नॉट ओनली अ टाइम वेस्ट फॉर द पर्सन, इट इज अ टाइम वेस्ट फॉर द कंट्री एज सच। तो अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो देश का भी नुकसान हो रहा है, सिर्फ आपका नहीं। तो इसलिए अपना एम ये होना चाहिए कि ये, मतलब मेरा एम ये जरूर है, हमेशा से है कि सोसाइटी स्वस्थ रहे। अगर उनको कोई मतलब ये इश्यूज हैं तो वो अपने आप कैसे उसको ठीक कर पाए या कैसे सोच पाए, क्योंकि ये बॉडी वैसे ही है, डिवाइन है ये। और इसमें कोई भी चीज जब आपने सोच लिया कि आप कर लेंगे तो आप कर भी लेंगे। तो आज चूंकि वेगस नर्व की बात है, इसलिए हम वहीं से शुरू करेंगे। जी जी जी। कि भारत की पहचान पूरी दुनिया में, जैसे मैं अगर कोई बाहर के देश में जाता हूं तो भारतीय समझ के मुझे कैसे ग्रीट करते हैं नहीं जानने वाले भी, नमस्ते। नमस्ते इंडिया, दे विल से। जी जी जी। आपने कभी सोचा है ये नमस्ते हम क्यों करते हैं और इसका क्या हेल्थ का सिग्निफिकेंस? वेगस नर्व को अगर स्टिमुलेट करना है, ये दोनों हाथों को नमस्ते में जोड़ना पड़ेगा, वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाएगा। नमस्ते, सत श्री अकाल, जो भी है इसमें, है ना। आप देखें, इसमें वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने का, जब हम लेटर ऑन वेगस नर्व को कैसे स्टिमुलेट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, तो उसका पहला चीज है नमस्ते। क्या बात है। तो नमस्ते चाहे मैं एक दूसरे को कर रहे हैं, चाहे भगवान के दरबार में कर रहे हैं, या जैसे भी कर रहे हैं, हम अपना फायदा कर रहे हैं। दूसरों का तो क्या हो, अपना फायदा बहुत है इसमें। जी जी जी। इसीलिए बोलते हैं जो लोग हम्बल हो जाते हैं, जो लोग हाथ जोड़ के आप वो काम कर सकते हैं जो हाथ तोड़ के नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बातें सिर्फ इंसान ही नहीं, सरकारों को भी समझना चाहिए कि आप आर्म ट्विस्ट करके कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप हाथ जोड़ के बहुत कुछ कर सकते हैं, अपना भी फायदा कर सकते हैं, लोगों का भी फायदा कर सकते हैं। जी जी जी। तो ये है। तो स्टार्टिंग विद द वेगस नर्व। हाँ, ये थोड़ा सा बता दीजिए वेगस नर्व होती क्या है, थोड़ा लोगों को पता चले। ये मॉडर्न मेडिसिन में 10th क्रेनियल नर्व है। क्रेनियल नर्व मतलब जो सर से नर्व्स 10 पेयर्स निकलते हैं। नाड़ियां जो है 10 जोड़े नाड़ियों के, 10 जोड़े नाड़ियां निकलती हैं। जो सबसे बड़ी नाड़ी है बॉडी में, जो एक नर्व, जो सबसे बड़ा नर्व है,
जो नॉर्मली सब कुछ पेरिश हो जाता है, हड्डियां यूजुअली रह जाती हैं। अगर आप हड़प्पा मोहनजोदारो के सिविलाइजेशन में जाएंगे जी, जी, जी। तो आप अगर खुदाई करेंगे तो बॉडी के जो पार्ट्स मिलेंगे जी, वो जी। सिर्फ हड्डियां मिलेंगी और दो रस्सी जैसे चीज मिलेंगे। जी, वही रस्सी जैसे चीज वेगस नर्व है। क्या बात है! क्या बात है! सब कुछ पेरिश कर जाता है, वेगस नर्व और हड्डियां रह जाती हैं। सब कुछ खत्म आप हो अगर जाता है, ठीक सब कुछ जो है वो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन हड्डियाँ और वेगस नर्व नहीं होती। बिल्कुल ठीक। यस, तो वेगस नर्व इज द नर्व। अगर आपको अपना डायमेंशन भी चेंज करना है, हुँ, फ्रॉम हुँ, ह्यूमन टू डिवाइन डायमेंशन में आपको जाना है, दूसरे डायमेंशंस में जाना है, सहारा हुँ, वेगस नर्व है। वेगस हुँ, नर्व ही आपको लेके जाएगा वहां पे। तो अगर डायमेंशन भी चेंज करना है तो वेगस नर्व है। योग से लेके भोग तक इतनी ही जिंदगी है ना। हुँ, हुँ, हुँ। फ्रॉम योग टू भोग। जी, और जब आप ये ठीक नहीं कर पाते हैं तो रोग, बिल्कुल, है ना। तो बिल्कुल। योग से लेके भोग तक कोई एक नर्व अगर योग भी कराता है और भोग भी कराता है, वो है वेगस नर्व। हुँ, हुँ, हुँ। इट इज द 10th क्रेनियल नर्व। ब्रेन से निकलता है जी, और मिड ब्रेन के पास से निकलता है और पूरे के पूरे बॉडी में एनस तक जी। जाता है। मान लीजिए आप किसी को देख के नाराज होके फ्राउन कर रहे हैं, ऐसे गुस्से से देख रहे हैं, आंखें तरेर रहे हैं, तो कौन कर रहा है? वेगस नर्व कर रहा है। हुँ, अगर आपकी ब्रीदिंग में फर्क है, अगर आप लंबा लंबा सांस ले रहे हैं नाराजगी में, तो ये हुँ, कौन हुँ, करवा रहा है? वेगस नर्व करवा रहा है। अगर हुँ, आपकी हुँ। आवाज में फर्क है, क्योंकि जब आप नाराज होते हैं तो आपकी आवाज चेंज हो जाती है, जी, जब आप कूल डाउन होते हैं तो आवाज डिफरेंट होती है। जी, जी, जी। आप खुद रिकॉर्डिंग करके सुनेंगे, विश्वास नहीं करेंगे कि ये आप ही की आवाज थी जब आप नाराज थे तब। एनीवे जी, जी। तो ये साउंड मॉड्यूलेशन कौन कराता है? लैरिंग्स को सपोर्ट कौन करता है? लैरिंग्स से आवाज कौन निकलवाता है? वेगस नर्व। हुँ, हुँ, लैरिंग्स से नीचे आ जाइए, डाइजेशन। ये जो एपिग्लॉटिस है, जो कई बार हवा की नली के ऊपर बैठ जाती है, उसको बंद करने के लिए ताकि खाना फूड पाइप में जाए, और हुँ, 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 एपिग्लॉटिस निकल के वो खाने की नली पे बैठ जाती है ताकि हवा जाए। हुँ, ये हुँ, हुँ, एपिग्लॉटिस को कंट्रोल कौन करता है? वेगस नर्व। हुँ, आप नीचे आ जाइए। आपने सांस लिया, सांस आप ठीक से लंग्स में चारों तरफ जा रहा है, कौन कंट्रोल करता है? वेगस नर्व। हुँ, आपका खाना ठीक से ईसोफेगस से स्टमक में गया, कौन कंट्रोल करता है? वेगस नर्व। हुँ, हुँ, हुँ। स्टमक स्टमक में आपका कितना ज्यादा फैल गया है स्टमक, आप कुछ भी खाते हैं तो भूख लगी रहती है, ये कौन कंट्रोल करता है? वेगस नर्व। हुँ, हुँ, अगर हुँ। वेगल टोन आप सुधार लें तो भूख कम हो जाएगी। और नॉर्मली लोग आध्यात्म की तरफ जुड़ने लगते हैं वेगस नर्व स्टिमुलेशन से, बिकॉज ऑफ द वेगल नर्व स्टिमुलेशन। अब जी, आप जी। नीचे आ अब आप नीचे आ जाइए। पूरे के पूरे इंटेस्टीन्स, हुँ, लीवर, हुँ, स्प्लीन, पैंक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड्स, किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर, पेनिस, वजाइना, ओवरीज, एनस, कॉन्स्टिपेशन, urinary problems, gall bladder stones, pancreatic problems, diabetes, ये सभी चीजें कंट्रोल थायरॉइड। कौन करता है? कंट्रोल कौन करता है? वेगस नर्व। हुँ, आपका डिप्रेशन से लेके सिजोफ्रेनिया तक कंट्रोल कौन करता है? वेगस नर्व। आप अगर चाहें तो ये नोट कर लें, क्योंकि बाद में जब हम एक एक चीज लेके डिस्कस करते रहेंगे तो आप हुँ, हुँ, भूल नहीं जाएंगे, बिकॉज दर्शकों के लिए ये बहुत जरूरी है हुँ, 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 कि हुँ, ये जो नर्व है, इसी हुँ। को इसको वेगस इसलिए बोलते हैं कि ये बहुत वेग है। और अभी अच्छा। तक इंसान, चाहे वो आयुर्वेद हो, हुँ, हुँ, हुँ। चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो
चाइनीज मेडिसिन हो, एक्यूप्रेशर हो। एक्यूप्रेशर में आप क्या, किस नर्व पे प्रेशर देते हैं? वेगस नर्व पे। चाहे वो एक्यूपंक्चर हो, किस पे पंक्चर करते हैं आप? वेगस नर्व पे। वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। जब हार्ट अटैक होता है तो पहला चीज डॉक्टर्स क्या करते हैं? वेगल स्टिमुलेशन देते हैं, ताकि हार्ट रेट ठीक हो जाए, हार्ट रेट अपने आप कंट्रोल में आ जाए, और वो वेगस नर्व करता है। तो अगर कोई आप ध्यान मुद्रा में हैं, और ध्यान मुद्रा से अचानक आपको उठा दिया जाता है और आप रियलिटी में आते हैं, तो कई बार हार्ट की वेरिएबिलिटी बढ़ जाती है। हार्ट में वो बढ़ जाता है। वो कौन करता है? वेगस नर्व। उसको कूल डाउन कैसे होगा? वेगस नर्व को स्टिमुलेट करके कूल डाउन हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक नर्व और दिमाग से लेके आपके पेरिनियम तक इनर्वेट किया हुआ है। अब आप ये तो आपको एनाटॉमी पे आ गए, फिजिक्स पे, द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द वेगस नर्व। अब मैं आपको मेटाफिजिक्स में लेके चलता हूं। जी, मेटाफिजिक्स थोड़ा सा ये भी आप दर्शकों को बता दीजिए। मेटाफिजिक्स ये है, जो चीज फिजिकल डोमेन में नहीं है। जैसे कोई बोलेगा कि मैं अभी आपके बारे में सोच ही रहा था, तब तक आपका फोन आ गया। इसमें हम फिजिक्स से कोई लैब में प्रूव नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, तो कितना? 4 किलो प्यार करते हैं, 10 किलो प्यार करते हैं, कितना करते हैं? वो कितना नहीं बोल पाएंगे। तो ये सब जो फिजिक्स के डोमेन से बाहर है, उसको मेटाफिजिक्स कहते हैं। जी। वेरिन जिसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता है, जिसको टच नहीं किया जा, लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करता है। जैसे अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, मतलब फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स की बात है। जी, अकॉर्डिंग जी। टू साइंस, आप अपने बच्चे को प्यार नहीं करते हैं, ये साइंटिफिक स्टेटमेंट नहीं है। तो क्या आप अपने बच्चे को प्यार नहीं करते हैं? नहीं, ये क्या झूठ है। आप? हाँ। तो दैट मीन्स साइंस गलत है? नहीं, साइंस अभी वहां तक पहुंचा नहीं है जहां पर आपके इमोशंस को क्वांटिफाई कर पाए। बिल्कुल। क्वांटिफाई करके लैब में रिपीट कर पाने को साइंस कहते हैं। कि हम अगर जो बात कर रहे हैं, क्या हम इसको क्वांटिफाई कर पाते हैं, और लैब में क्या ये एक्सपेरिमेंट रिपीट कर पाते हैं? उसको रिपीटेबिलिटी अगर है और क्वांटिफिकेशन है, तो वो साइंस है। साबित और कर सकते इसके, हैं। हाँ, यानी इसके उसे साबित कर बियॉन्ड सकते भी साइंस है, लेकिन साइंस इसको नहीं मानती। क्योंकि साइंस को अगर पूछा जाए कि आप ये कैसे बोल रहे हैं, तो वो बोल नहीं पाएगी। लेकिन फिर भी वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए साइंस बी ऑल एंड एंड ऑल सब चीजों का नहीं है। इसीलिए मैंने बात की कि अब हमने फिजिक्स की बात की, अब हम मेटाफिजिक्स की बात करें, जो जी, साइंटिफिक रियाम के बियॉन्ड है। जी, जी, जी। जब भी आपकी पूजा पद्धति जो भी हो, इबादत की पद्धति आपकी जो भी हो, चाहे आप सिख हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, आपने गौर से देखा कि हम क्या करते हैं? हम वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। 4 बजे सुबह उठना, ठंडे से वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है। ठंडे पानी से अगर आप डालते हैं, ठंडा पानी मुंह पे डालते हैं, तो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। वेगस नर्व उस समय स्टिमुलेट हो जाता है, और वेगस नर्व स्टिमुलेट हो गया तो बॉडी का वेल बीइंग स्टिमुलेट हो गया, बॉडी वेल बीइंग में चली गई। जी, जी। दूसरा, जो भी आपकी पूजा पद्धति है, आप अगर ठीक से करते हैं, आप गौर से देखिए, आप वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर रहे हैं। अगर आप कोई उच्चारण कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, आजान कर रहे हैं, आजान में लोगों को बुलाते हैं मस्जिद में, और या आप ओम कर रहे हैं, ये सभी चीजों में ये ये वाइब्रेशंस क्या कर रहे हैं? वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर रहे हैं। चाहे जी, आप ये क्रिश्चियंस प्रेयर में बैठते हैं, तो मास प्रेयर्स क्या है? वेगस नर्व स्टिमुलेशन है। जी, तो जी, जी, ये है मेटाफिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द वेगस नर्व। तो वही जी। मैं बोल रहा था कि आपको अगर डायमेंशन चेंज करना है, तो वो वेगस नर्व है। वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर लीजिए, डायमेंशन भी चेंज हो जाएगा। तो लाइफ से लाइफ फोर्स
अगर हट गया तो लाइफ कम्स टू एन एंड। तो लाइफ से लाइफ फोर्स जोड़ने का काम कौन करता है? वेगस नर्व। आप सोच नहीं सकते हैं, जहां जहां तक आपकी सोच जाती है, जहां जहां तक आप सोच सकते हैं, वेगस नर्व वहां तक पहुंचा हुआ है पहले से। कई बातें इंसान को पता है, कई बातें नहीं पता है। जैसे आप अगर मॉडर्न मेडिसिन के कोई भी टेक्स्ट बुक हो, आइए खोल लीजिए, वो लास्ट में वेगस नर्व के लास्ट में जरूर मेंशन करेंगे कि अभी तक हमें बहुत कुछ वेगस नर्व के बारे में पता नहीं। तो मॉडर्न मेडिसिन इज स्टिल ब्लाइंड टू मेनी थिंग्स दैट द वेगस नर्व डज, जो हमारी सोच है कि ऐसा करता होगा, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है उसका। जी जी जी। तो ये है वेगस नर्व फॉर यू, एंड दिस इज हाउ वेगस नर्व इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल। अच्छा, एक बात बताइए डॉक्टर पांडे कि वेगस नर्व के बारे में आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, तो वेगस नर्व को अगर एक आम आदमी ने पहचानना हो कि बॉडी में ये वेगस नर्व कहाँ है और कैसे स्टिमुलेट करना है इसको, कैसे इसको जागृत करना है, तो वो ढूँढेगा कैसे और जागृत कैसे करेगा? जो मैंने आपको बातें ये बताई वो बहुत डीप थी। हाँ, हाँ। सुपरफिशियल ना बातें हैं, ना लोगों को समझ आएंगी। जो सुपरफिशियल लोग हैं उनको समझ भी नहीं आएंगी। ये थोड़ी हुँ। डेप्थ की बातें हैं। बिल्कुल। तो ऊपर वाले ने जरूर ही कोई गलती नहीं की होगी, इसीलिए वेगस नर्व इतना डीप है कि आप उसको छू नहीं सकते हैं। हुँ। बॉडी के अंदर घुसना होगा वेगस नर्व को, मतलब स्किन को पेनिट्रेट करना होगा। दो हुँ, ही हुँ, तीन जगह है जहां पर वेगस नर्व सुपरफिशियल है। हुँ, आप उन उन चीजों का एक्शन देखिए, मैं आपको हुँ, दिखाता हूं। वेगस नर्व सबसे सुपरफिशियल है ईयर लोब्यूल्स के पास से। और यहां से यहां से जो गुजरता है, वेगस हुँ, नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए अगर आप कान खींच लेंगे तो वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाएगा। अच्छा। बदमाश बच्चों का कान खींचा जाता है, आपने देखा होगा। हुँ, 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 क्यों? क्योंकि सिंपैथेटिक एक्टिविटी से पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी में रेस्ट एंड डाइजेस्ट, हुँ, डोंट हुँ, बी एग्रेसिव, कान हुँ, ये खींचो उसका तो वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हाथी जब पागल होता है, जी, जी। हाथी पालने वाले से कभी पूछिएगा कि हाथी जब पागल होता है तो वो क्या करते हैं? ऊंट को बुलाते हैं। हुँ, ऊंट क्या करता है? ऊंट उसका कान खींचता है हाथी हुँ, का, और हाथी स्टेबल हो जाता है। दैट मीन्स हाथी सिंपैथेटिक ओवरड्राइव में चला गया। हुँ, उसको वापस कैसे करना है? कान खींच के। आप देखेंगे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक ये इट्स एन एज वी स्पीक दिस एन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, जो हुँ, न्यूरोलॉजी ये डिपार्टमेंट में और साइकेट्री डिपार्टमेंट में जॉइंटली चल रहा है, हुँ, 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 हुँ। कि जो भारतीय तरीका है पूजा करने का, कि ऐसे करके फिर हम लोग कान पकड़ते हैं ऐसे करके, बिल्कुल, बिल्कुल। और कान पकड़ के 3 मिनट तक अगर उठक बैठक करवा दिया जाए। कोई जिम ट्रेनर से मैं बात करना चाहूंगा उसके प्रश्नों से कि मुझे कोई वो मसल का ग्रुप दिखा दीजिए हुँ, हुँ, जिसको हुँ, आप इसमें स्टिमुलेट नहीं करते हैं, दिखाइए मुझे। हुँ, हुँ, अगर आप दोनों उल्टे हाथ से कान पकड़ के हुँ, 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 उठक बैठक 3 मिनट तक कर लेते हैं, पहली बात आप वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं, पहली बात। हुँ। इसीलिए बदमाश बच्चों को बाहर निकाल के कान पकड़ के उठक बैठक कराया जाता था। जी, जो जी। ये लोग थेरेपी थेरेपी के तौर पे डिमेंशिया के पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं, यही करके, ये हुँ, करके। तो डिप्रेशन से लेके सिजोफ्रेनिया तक मैं ये सारा आपको स्पेक्ट्रम दिखा रहा हूं। इसमें हुँ, हुँ, एल एल्जाइमर्स, डिमेंशिया, ओल्ड एज डिमेंशिया, जो मतलब जो भी है सभी आ जाते हैं। इन सब का एक उपाय बताया जाए तो क्या है? दोनों हाथ से कान पकड़िए, 3 मिनट तक उठक बैठक कर लीजिए, अच्छा। और आप देखिए, आप सारी बीमारियों से दूर हो जाएंगे। अगर आप ये हुँ, हुँ, 3 मिनट तक, 24 घंटे में 3 मिनट तो निकाल पाएंगे ना, हुँ, तीन हुँ, मिनट हुँ, तक कर लेते हैं तो आप बीमारियों से दूर हो जाएंगे। आप हुँ, आप यकीन करके चलें, मैं आपको दिखाता हूं।
हम लोग ना बहुत आराम पसंद लोग हो गए हैं। हम्म पहले भारतीय मुद्रा में स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ के लैट्रिन में बैठते थे हम, आजकल चेयर पे बैठने लगे हैं। बिल्कुल। आपने गौर किया होगा कि जब से इकोनॉमी खुली है, मैं 1996 से बात कर रहा हूं, जब पीवी नरसिम्हा राव साहब ने बहुत ये बढ़िया काम किया था और इकोनॉमी और को खोल दिया था। डॉक्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए थे। जी जी जी। तो हम्म इकोनॉमी को खोल दिया था उन्होंने, और तब से लेके देयर वाज नो लुकिंग बैक। भारत ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा उसके बाद। तो हम्म ये जो था इकोनॉमी को खोलने का काम, तो हम वैभवशाली हो गए, हम अमीर हो गए, और हमने इंडियन स्क्वाटिंग सिस्टम निकाल के चेयर लगाना शुरू कर दिया। आप उस समय से लेके अब तक प्रोस्टेट के कैंसर्स और ओवेरियन कैंसर्स और पीसीओडीज आप देखिए कि 1996 में वो अनहर्ड ऑफ डिजीजेस थे। किसी किसी को सुनाई पड़ता था कि हाँ हो गया है इनको। आज हर घर में है। यहाँ रोकूंगा मैं आपको, माफ कीजिए, यहाँ रोकूंगा। जी क्या जी। आप ये कहना चाहते हैं कि जो इंग्लिश सीट कॉमोड है, जो इंग्लिश सीट है जिस पर बैठ के हम लोग लेटरिन जाते हैं, उसकी वजह से पीसीओडी, प्रोस्टेट कैंसर, पीसीओएस और गायनी की प्रॉब्लम और जो मर्दाना प्रॉब्लम आ रही है, सारी उसी की वजह से आ रही है? जी, मैं ये कह भी बिल्कुल। रहा हूं, और ये और आर यू सबसे श्योर? बड़ा रीजन है। आर यू श्योर? यस यस, ये सबसे बड़ा रीजन है। मैं ये बोल रहा हूं, इसको डिसप्रूव करने के लिए, इसको हम्म प्रूव करने के लिए आप एक बार कान पकड़ के उठक बैठक कर ही लें। हम्म। और कई लोग जो ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं, ओल्ड एज के लोग हैं, वो शायद नीचे नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन ये शुरू करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है 10 दिन में वो बैठने लगे। अभी जहां तक अच्छा। बैठ सकते हैं वहां तक बैठे, वहां तक नीचे जाएं, फिर ऊपर आए, फिर नीचे जाएं, क्योंकि आप इन ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई बढ़ा रहे हैं। हम्म जनेंद्रियों में आप ब्लड सप्लाई कैसे बढ़ाओगे? या तो आप बैठ के पोछा लगाओ, जो आपने खड़े होके पोछा लगाना शुरू कर दिया है क्योंकि आपको सौंफ मिल गया है। हम्म भारतीय स्टाइल में आप है नहीं। जब हम बैठ के पोछा लगाते थे और कुछ नहीं, तो अपने ओवरीज को, अपने ये गोनाड्स को, उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ाते थे। आज हम्म जिम में लोग बैठ के चलवाते हैं, वो क्या करते हम्म हैं? अगर आप, गुरु नानक साहब ने कहा था, जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, कि आप अपना घर ही संभाल लो, इससे बड़ा योग नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इससे बड़ा योग नहीं है। तो बात हम्म बिल्कुल सही है कि हम्म आप अगर अपना घर, जो लोग हाउस वाइफ्स बोलते हैं अपने को, हम्म क्या वो सारा काम करते हैं? अगर वो हम्म सारा काम करने लगे, उनका हेल्थ ठीक हो जाएगा। या हम्म ठीक नहीं है तो हो जाएगा, और अगर है तो रहेगा। हेल्थ हम्म ठीक रहेगा अगर सारा काम वो खुद ही करने लगे। तो आप देखिए ना, जो हम आटा गूंथते हैं, यूं यूं करते हैं, ये सब चीज में हेल्थ बेनिफिट्स हैं, सभी चीजों के हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आप अगर हम्म बोलेंगे तो एक गृहिणी का लाइफस्टाइल हम्म पूरा डिटरमिन करता है कि पूरे घर का लाइफस्टाइल क्या हम्म होगा। घर में बीमारियां आएंगी नहीं आएंगी, वो हम्म एक वो एक गृहिणी पे डिपेंड करता है। क्योंकि हम्म हमेशा याद रखिएगा, खाना कुक बनाता है, हम्म। माँ माँ प्रसाद बनाती है। बिल्कुल बिल्कुल। माँ अगर कुछ माँ बनाती के है हाथ का खाना जो है वो तो वो प्रसाद है। प्रसाद है। बिल्कुल वो बिल्कुल। प्रसाद है, वो खाना नहीं। हम्म। तो इन सभी बातों में इक्वानिमिटी एक वर्ड होता है, जो मैं चाहूंगा कि आपके दर्शक गूगल में जाके सर्च भी करें। इक्वानिमिटी में अगर आना है, हम्म जिसको थोड़ा सा लेसर टर्म्स में होमियोस्टेसिस बोलेंगे, हम्म होमियोस्टेसिस में अगर आना है तो क्या करना है? वेगस नर्व को स्टिमुलेट करना है। आप होमियोस्टेसिस में आ जाएंगे। ये थोड़ा और सा वेगस नर्व, इसको इसको थोड़ा डिफाइन करेंगे, होमियोस्टार जो आपने बोला। मैं आपको बताता हूं। तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि हार्ट अटैक प्रिवेंट करना हो तो वेगस नर्व का स्टिमुलेशन। लंग्स का कोई अगर वो पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो, या फिर
कोरोना हो हम्म, और लोगों को बचना हो, तो तरीका क्या है? वेगस नर्व का स्टिमुलेशन। आपकी हम्म, ब्रीदिंग बिल्कुल बहुत डीप हो जाएगी, बहुत ही। और ये लोग जो पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन कराते हैं, नहीं लंबा सांस लो, लंबा सांस, आप क्या कर रहे हैं? वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर रहे हैं। आप नीचे आ जाइए, पेट के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, हम्म, जितने भी, हम्म, जितने नोन है, जितने अननोन है, सभी वेगस नर्व से रिलेटेड है। क्या आप बात। आप अगर ठीक से देखें, तो इंसान को मालूम बहुत ज्यादा नहीं है। हम क्लेम बहुत करते हैं कि हमें बहुत कुछ पता, हमें कुछ नहीं पता। आप जितना डीप में जाएंगे उतना हम्म, हम्बल होते जाएंगे कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। सही बात है, सही बात है, सही बात तो आप बेसिकली हम ये मानते हैं कि 4 हार्मोन्स हैं, गुड हार्मोन्स ऑफ द ब्रेन। है। डोज कहते हैं इसको, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन्स, हम्म, DOSE। हम्म, तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सिर्फ 4 ही नहीं है, शायद 4 बिलियन होंगे, लेकिन हम्म, इंसान को मालूम सिर्फ 4 ही हैं। बिल्कुल। मतलब आप देखिए ना, अब अभी थोड़े दिन पहले, इंसान की कम कम मालूमात की मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मेजेंट्री अभी हमारे ख्याल से 8-9 महीने पहले या 1 साल पहले ऑर्गन स्टेटस दिया गया है उसको। जैसे लीवर एक ऑर्गन है, वैसे मेजेंट्री एक ऑर्गन है, जो हम्म, पहले नहीं थी, जो पहले रिकग्नाइज नहीं थी। और थैंकफुली अब जाके मॉडर्न मेडिसिन मेटाफिजिक्स में जा रही है, क्योंकि मेजेंट्री से ही जो चक्र है, कुंडलिनी जागरण में बहुत बड़ा रोल है मेजेंट्री का। एनर्जी मूवमेंट में मेजेंट्री का बहुत बड़ा रोल है। ये यस आप अगर आएंगे एम्स हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रल मेडिकल साइंसेज, चंडीगढ़ डेराबस्सी में हॉस्पिटल है, ऑन द मेन हाईवे। अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कैंसर पेशेंट मिलेंगे, एंड स्टेज कैंसर पेशेंट मिलेंगे। एंड सिर्फ फ़र्क ये देखेंगे, व्हेन यू कंपेयर दीज पेशेंट्स विद द पेशेंट इन अदर हॉस्पिटल ऑफ सिमिलर काइंड, फ़र्क ये देखेंगे कि ये कंफर्टेबल है। दूसरा फ़र्क ये देखेंगे कि ये आपको लगेगा नहीं कि ये पेशेंट हैं, वो दर्द रहित हैं। कि शुगर, बीपी सिर्फ 7 दिन में बिना 1 रुपए की दवाई के 90% लोगों का यहाँ हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में भर्ती होकर खाने पीने को ठीक करके रिवर्स किया जा सकता है। सैकड़ों पेशेंट हो चुके हैं। अगर जुबान पे लगाम है तो 3 लोगों से वास्ता नहीं पड़ेगा आपका। खाने के लिए है तो डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा। बोलने के लिए है तो पुलिस और वकील से वास्ता नहीं पड़ेगा। और प्रोफेशनली इन तीनों से वास्ता ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, दुनिया की कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो खाने पीने से हो नहीं जाती है और फिर रेगुलेट नहीं हो सकती है। तो ये दोनों बातें वैसे ही चलती हैं। 5 पिलर्स हैं हमारे, 5 पिलर्स: डाइट, मेडिसिनल प्लांट्स, फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क, माइंड मैनेजमेंट, और टेकिंग द हेल्प ऑफ वेरियस पैथीज, ऑल द पैथीज। तो ये हम 5 पिलर्स पे काम करते हैं। जब हम इन 5 पिलर्स पे काम करते हैं तो बॉडी अंदर से जब हील होने लगती है तो थायराइड की समस्या जो अपने आप ही ठीक होने लगती है। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती हैं सारी पैथी। इसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादर फली, और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को यूज किया जा रहा है। लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो, स्टेज 4 कैंसर हो, कोई भी ऐसी बीमारी जो डॉक्टर ने आपको लाइलाज बताई हो या आपको कोई ऑपरेशन बताया हो, तो आप हिस हॉस्पिटल हिम्स में संपर्क कर सकते हैं और बीमारी की जड़ पर काम कर सकते हैं। रहना, खाना, पीना सब अरेंजमेंट है। अभी भारत में पटियाला में, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली में 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खाना पीना और लाइफस्टाइल को ठीक करके बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है।
और एक हॉस्पिटल डेराबस्सी जो चंडीगढ़ में है वो शुरू हो चुका है। ये सब हिम्स के नाम से काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो जल्द संपर्क करें हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में, जो नाभि के आसपास होती है। एनीवे, मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारा जो नॉलेज सिस्टम है, जो नॉलेज है, जितना आप डीप जाएंगे उतना आपको लगेगा कि हम तो कुछ भी नहीं, हमें ये सब चीजें कैसे चल रही हमें नहीं पता है। तो कमिंग बैक टू द वेगस नर्व, तो ये जो चारों हॉर्मोन्स जो इंसान को पता है, ये 90% गट में बनते हैं। तो गट में बनते हैं तो दिमाग में ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं? वेगस नर्व। इसी को गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। ये बाईवे हाईवे है, इसीलिए वो सोड जो स्पाइनल कॉर्ड है और वो जो सांप जो चारों तरफ आइए जा रहे हैं, वेगस नर्व है। जो आईएमए का जो एम्बुलम है, मॉडर्न मेडिसिन का आयुर्वेद में आ जाइए। ईड़ा और पिंगला सांप है और वो जागृत करते हैं सुषुम्ना को, जो मेरुदंड में होती है। स्पाइनल कॉर्ड को सुषुम्ना ये नाड़ी कहते हैं। तो मेरुदंड, मेरू पर्वत है जिसको सेंटर ऑफ द यूनिवर्स माना गया है, मेरू पर्वत को। तो मेरुदंड कहते हैं स्पाइन को, कि ये हमारा सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है। तो कई लोग ये भी पूछ सकते हैं, जस्ट थोड़ा सा हट के मैं आइए बताऊं, क्योंकि ये आपको इंफॉर्मेशन और कहीं नहीं मिलेगा। हिंदी में उसको, संस्कृत में मेरुदंड कहते हैं। जी, मैंने सुना होगा आपके स्पाइन को। तो मेरुदंड मतलब सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो आप सेंटर ऑफ द यूनिवर्स कैसे हो गए? तो आप भी हैं, मैं भी हूं, सभी हैं, तो कैसे हैं? तो ये नाम ही गलत है। कोई बोल सकता है सेंटर ऑफ द यूनिवर्स तो कहीं और है। बात यह है कि आपके लिए यूनिवर्स का क्या मतलब है। आपका यूनिवर्स, अगर आप मिड सी में है, कहीं मिड सी में खड़े हैं और आप सीधा खड़े हैं, आपकी आंखें जहां तक जाती हैं वहां तक सी है, ठीक है? आपका मतलब होराइजन तक सी है। उस सभी को आप एक सर्कल बना लीजिए, तो सेंटर में कौन है? आप हैं। अगर आप मूव करते हैं तो सेंटर भी मूव कर जाता है। बिल्कुल। फिर से वो सर्कल बनाना पड़ेगा, फिर उसके सेंटर में आप ही हैं। इसीलिए यू आर द सेंटर ऑफ योर यूनिवर्स, इसीलिए मेरुदंड कहते हैं उसको। अब बात समझे? सो कमिंग बैक टू दिस, तो ये आयुर्वेद में भी इस बात को पहचाना गया है कि इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये सभी, इड़ा और पिंगला वेगस नर्व है और सुषुम्ना आपका स्पाइनल कॉर्ड है। तो मतलब अगर फिजिकल उसको मैनिफेस्टेशन दिया जाए तो, वैसे तो नाड़ियों को एनर्जी चैनल्स हैं, फिजिकल मैनिफेस्टेशन नहीं होता, लेकिन अगर फिजिकल मैनिफेस्टेशन दिया जाए तो कौन है, कहां है वो? यही। तो ये मैं बोलना चाह रहा था। और इसमें कैपेबिलिटीज इंसान के पास, अगर वेगस नर्व को ठीक से कंट्रोल कर लिया जाए, आप अपने इंद्रियों पे वश कर सकते हैं। जिसको इंद्रियों पे वश है वो दुनिया में बहुत कुछ कर सकता है। शंकर की हम पूजा क्यों करते हैं, शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि अपने इंद्रियों पे वश आ सके। इंद्रियों पे वश करने का उपाय क्या है? वेगस नर्व का स्टिमुलेशन। तो ये मैं आपको, आई एम फ्रॉम द फिजिक्स पार्ट टू द मेटाफिजिक्स पार्ट, मैं दोनों ट्राई कर रहा हूं कवर करने का, क्योंकि एक इतना इंपॉर्टेंट नर्व है, इसके बारे में अगर हम नेक्स्ट 1 मंथ तक बात करने लगे तो भी कंप्लीट नहीं होगा। ये इतना वेग है और इतना ज्यादा स्पेसिफिक है फॉर स्पेसिफिक थिंग्स। तो अगर हम किसी भी तरीके से वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर लेते हैं तो 120 साल जीना भी प्रॉब्लम नहीं है और बीमारियों से निदान भी प्रॉब्लम नहीं है।
अगर तो में आ गया आप कि वेगस हम्म, नर्व कैसे स्टिमुलेट करेंगे। हम्म। तो वेगस नर्व आपने बताया, एक तो उल्टे हाथों से कान पकड़ के उठक बैठक 3 मिनट तक करना है, लेकिन दो तीन अ, चीजें हैं, हम्म, 2-3 चीजें हैं उसमें। जैसे वेगस नर्व को स्टिमुलेट कैसे करेंगे, अब इसके हम्म, बारे में 2 मिनट बात कर लेते हैं। जी 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 वेगस नर्व जहां जहां सुपरफिशियल है वहीं पे आप स्टिमुलेट कर सकते हैं। उसके जी डीप जी। में आपको हम ओम या सुखमनी साहब का पाठ करिए, या फिर कोई गायत्री मंत्र पढ़ लीजिए, या फिर अ, आजान कर लीजिए, या आप कोई प्रेयर कर लीजिए, तो आप डीप वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर पाएंगे। हम्म। और सुपरफिशियली अगर स्टिमुलेट करना हो, क्योंकि कई बार इमरजेंसीज में सुपरफिशियल स्टिमुलेशन जरूरी होता है, जैसे हार्ट हम्म, अटैक आया, हम्म। तो सुपरफिशियल वेगस नर्व आपके नाक के अंदर है। वो हम्म, मैं नॉर्मल लोगों को नहीं बोलूंगा स्टिमुलेट करने के लिए। वो जो लोग हाँ, नाड़ी शुद्धि से आप कर सकते हैं। नाड़ी शुद्धि करें तो आप वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर सकते हैं। वो जो कैसे? एक नाक से सांस लो, दूसरे से छोड़ो, फिर दूसरे से हम्म, लो, एक से छोड़ो, आप वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर रहे हैं। इसको प्राणायाम भी बोलते हैं। प्राणायाम, अनुलोम विलोम, आप जो भी बोले, हाँ। आप वेगस नर्व को स्टिमुलेट। मैंने आपको बताया था योग से भोग तक हम्म। वेगस नर्व का ही है। एनीवे, तो इससे आप वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। आपने देखा होगा, ये बहुत सेंसिटिव एरिया है बॉडी का। हम्म। ये जितनी भी हमारी माताएं बहनें ये सुन रही हैं, उनको आइडिया होगा कि ये बहुत सेंसिटिव एरिया है। हम्म। नॉट ओनली फॉर फीमेल्स, मेल्स भी, क्योंकि हम्म। वेगस नर्व को डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है ये, डायरेक्ट स्टिमुलेशन। और ईयर वेगस लिड, नर्व जैसे ईयर लिड, इसको ईयर लिड बोलते हैं, नीचे ईयर वाला पार्ट लोब, होता ईयर है। ईयर लोब, लोब्यूल। ईयर लोब, ईयर लोब, ईयर लोब, ठीक है, ठीक है, ठीक। और जैसे ही आप इसको स्टिमुलेट करते हैं, जितने हम्म, भी इरेक्टाइल फंक्शन या डिसफंक्शन है वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वेगस नर्व को आपने स्टिमुलेट कर लिया। और वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने का ये एक तरीका है। आपने कभी सोचा कि ठंड में हम कान क्यों ढकते हैं? आपने यहीं से देखा ठंड, होगा ठंड ठंड ज्यादा में, लगती है। तो आप क्या कर रहे हैं? वेगस नर्व स्टिमुलेट ना हो, ये सारा कुछ कर रहे हैं। थोड़ा सा ठंड लगती तो वेगस हम्म, नर्व स्टिमुलेट हो जाता और आप हम्म, इक्वानिमिटी में आ जाते। तो कई हम्म, बार ठंडा, क्योंकि ठंड से वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है और वो हम्म, बॉडी को होम्योस्टेसिस में रखता है। होम्योस्टेसिस वो है जिसमें आप बिल्कुल यू आर एट पीस विथ योर सेल्फ एंड दी फ्रॉम योर इंटरनल एनवायरमेंट एंड दी एक्सटर्नल एनवायरमेंट आर एट पीस विथ ईच अदर। उसको होम्योस्टेसिस कहते हैं कि इंटरनली भी आप पीस में हैं और एक्सटर्नली भी पीस है। उसको हम्म, होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इक्वानिमिटी, जो मैं आपको बोल रहा था, जो मैं दर्शकों को रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप वो वो जरूर गूगल में सर्च करें कि इक्वानिमिटी। बिकॉज आइडिया ये है कि सबको इक्वानिमिटी की तरफ अग्रसर होना चाहिए। जी जी। इक्वानिमिटी कैसे अचीव करें, तो उसका पहला चीज है वेगस नर्व। तो हम्म, ईयर लोब्यूल से ये गुजरता है, और गले में नॉर्मली थायराइड। अगर कार्डियक सेंटर से जो लोग रिलेटेड है, जैसे मैं दिल्ली में नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट से ये हूँ, वहां पर कार्डियोलॉजिस्ट का क्लास वगैरह भी लेता हूं मैं। अच्छा। तो आप ये देखेंगे कार्डियक स्टिमुलेशन के लिए हम वेगल स्टिमुलेशन करते हैं, और वेगस नर्व यहां पर भी सुपरफिशियल है, बस इतनी ही जगहों पे सुपरफिशियल है, यानी बाकी ठुड्डी के सब नीचे, डीप। ये ठुड्डी के नीचे नहीं जो है। नहीं, थोड़ा सा उससे, जो आपका मैंडिबल है उससे अगर 70 डिग्रीज में अंदर आएंगे, जुगुलर वेन जहां पे है, जहां पर कभी ये कभी ये आपको पल्स ये यहाँ, पल्स यहाँ। दिखता है, हाँ, हम्म, 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 वहां पर वेगस नर्व है। अगर उसको स्टिमुलेट किया जाए तो ये हम्म। लगेगा। हाँ, एक जगह और है, मैं भूल गया, ये आपको बताना, ट्रपीजियस पे है, इस पे। ये तो क्या ट्रपेजियस कई कैसा? बार ट्रपीजियस मसल जो है, जो लोग ऐसे करके बॉडी बिल्डर्स
बॉडी हाँ बिल्डर्स हाँ यूं चलते हैं ना, ये जो यहाँ से ऊपर हुआ ट्रेपेजियस। होता, या जहाँ से ऊपर हुआ होता है जो ये, हाँ, हाँ। तो ट्रेपेजियस और बैक ऑफ द नेक में भी वेगल स्टिमुलेशन से वो, आप अगर कभी आपने मसाज कराया होगा, आपने देखा होगा कि ये बैक ऑफ द नेक आप अगर हम्म स्टिमुलेट करते हैं और ट्रेपेजियस स्टिमुलेट करते हैं तो सर को बहुत आराम मिलता है। हम्म। एक और बात मैं आपको जाते जाते ये बताऊं, बहुत ही सिंपल तरीका, हेडेक जो है, हेडेक किसी को है, हम्म। बिना कोई दवा के कैसे ठीक होगा? हम्म अगर तो वो ट्यूमर का हेडेक है हम्म। तब नहीं होगा। हम्म। ट्यूमर मतलब 0.1%, जितने भी 0.1 से भी कम, जी जी जी। 0.01% ऑफ ऑल हेडेक्स ऑफ द वर्ल्ड आर हम्म ड्यू टू ट्यूमर। बाकी 99.99% इज ड्यू टू अदर कॉजेज। हम्म। तो जो भी कॉजेज है हम उस पे ना जाए, उसको ठीक कैसे करना है? ऑल दीज हेडेक्स विल गो अगर आप गॉल ब्लैडर एरिया में 90 सेकंड तक प्रेस कर दें। अच्छा। 90 सेकंड। गॉल ब्लैडर एरिया मतलब स्टर्नम, ये स्टर्नम है जो हम्म सेंट्रल बोन है यहाँ पे, जहां हम्म। पर हड्डियां खत्म हो रही हैं राइट साइड में, जो साइड हम्म में जाते हैं, उसके ठीक बीच में आप अगर गॉल ब्लैडर एरिया टाइप भी करेंगे इसमें हम्म। तो आपको मिल जाएगा। वहां पर आप 90 सेकंड तक प्रेस कर दें, हेडेक चला जाएगा। क्या आप बात है, क्या क्या कर रहे बात। हैं? आप आप क्या कर रहे हैं? वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर रहे हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, ये फ्रेनिक नर्व है। फ्रेनिक हम्म नर्व अल्टीमेटली वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है और आपका हेडेक चला जाता है। वेगस नर्व सारा ब्लड सप्लाई ब्रेन में कितना होना चाहिए, अगर, क्योंकि ज्यादातर हेडेक्स आर ड्यू टू डिहाइड्रेशन, तो वहां हम्म। पर ब्लड सप्लाई बढ़ा दिया जाए तो हाइड्रेशन स्टेटस ये बढ़ जाएगा। तो कौन बढ़ाएगा ब्लड सप्लाई? वेगस नर्व। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लुक एट द इंपॉर्टेंस ऑफ वन नर्व एंड सो मेनी थिंग्स दैट इट डज, सो मेनी। बस इस बात पे तो मैं यही बोल सकता हूँ कि सल्यूट है कि आप इतनी, इस इससे बड़ी जानकारी क्या होगी। तो इसके साथ ही मैंने कुछ बातें सुनी भी हैं, कुछ पढ़ी भी हैं, कुछ धर्म से रिलेटेड भी पढ़ी हुई हैं, कुछ सुनी भी हुई हैं। तो उसका भी थोड़ा निदान कर दीजिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि जिसके कान थोड़े से यहाँ से लंबे होते हैं, तो उसको बुद्धिमान माना जाता है। क्या उसका भी संबंध जो है वो वेगस नर्व से होता है? बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। आप देखें, सनातनी, हम सभी सनातन हैं, क्योंकि हम सभी सनातनी हैं। भारत में जितने भी लोग हैं पुराने सनातनी हैं। अगर सिख धर्म भी है तो सनातन से ही निकला हुआ धर्म है। हुँ, आपको बाय द वे जटों को भी नहीं पता होगा, जटों को जट क्यों कहते हैं? शंकर भगवान की जटा से निकले हुए लोग हैं, इसीलिए जट कहते हैं। शायद उनको भी नहीं पता होगा। एनीवे, क्योंकि हम इतिहास नहीं जानते हैं, हम इतिहास से कटे हुए लोग हैं। हमें ब्रिटिशर्स ने इतिहास से काट दिया है, इसीलिए हम जानते नहीं हैं। मैं तो चूंकि आई एम अ वोरेशियस रीडर, तो मैं बहुत कुछ पढ़ता हूँ, जानता हूँ, समझता हूँ और उसको जिंदगी में लेके आता हूँ और उसको यूज करता हूँ, उसको डेली जीता हूं मैं। एनीवे, तो दिस टॉक इज नॉट अबाउट मी, इट इज अबाउट द पीपल हु आर लिसनिंग टू इट। तो आपका प्रश्न था कि हम, तो सनातन में एक ये परंपरा है कुछ पहनने की, जैसे आप यहाँ पर वो पहनते हैं, वो डैगर रखने के लिए जो आप गात्रा ये बोलते पहन, हैं उसको। हाँ, हाँ। कभी आपने सोचा कि वो आप क्यों पहनते हैं या वहीं पे क्यों पहनते हैं? कभी आपने सोचा कि हम जनेऊ क्यों पहनते हैं? कभी आपने सोचा, कई लोग तो दिखाने के लिए कि मैं ये हूं वो हूं, मतलब इलेक्शन टाइम में कपड़े के बाहर भी पहन लेते हैं और उल्टा पहनते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एंड आई उल्टा पहन ये पहन लेते हैं। और एनीवेज, तो मेरे कहने का मतलब है ये सभी चीजों का क्या सिग्निफिकेंस? आप वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर रहे हैं। आप देखें, जनेऊ हम कान पे लगाते हैं,
जैसे ही हम कान पे लगाते हैं वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं, यूरिन और फीसिस, मतलब आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, यूरिन का कोई प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाएगा, कोई स्टोन के चलते रुका हुआ है तो यूरिन फ्लो आपका वापस आ जाएगा। वेगस नर्व वो है। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा था। अच्छा डॉक्टर साहब, ठीक। एक चीज और बताइए। आपने बोला कि जो हमने मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा। एक स्टिमुलेशन की जो बात है, एक तो वो था जब आप पूजा करते हैं, ताली बजाते हैं, जब आप यूं यूं करके नमस्ते करके जोर से प्रेस कर दीजिए, जोर से एक एक दूसरे के अगेंस्ट में। अगर आप उस समय बहुत ये गुस्से में है तो आप इमीडिएटली सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक में शिफ्ट कर जाएंगे। और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक इज फाइट एंड फ्लाइट, फाइट फ्लाइट फ्राइट। अगर लड़ना हो तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी होता है। अगर तो आजकल के दौर में यही स्ट्रेस पैदा करता है। सिंपैथेटिक प्रोड्यूसेस स्ट्रेस, सिंपैथेटिक को काटता कौन है? पैरासिम्पैथेटिक। और पैरासिम्पैथेटिक 99.9% वेगस नर्व, वेगस नर्व ही पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है पूरा। तो यही आपको स्ट्रेस से बाहर निकालता है, यही आपको अच्छा फील कराता है, यही आपको प्यार मोहब्बत, आप अपने बच्चों को अगर प्यार करते हैं तो वेगस नर्व आपका जागृत होता है। और वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने के ये तरीके हैं कि आप अपने फैमिली के साथ रहें, अपने बच्चों को प्यार करें, आप पूरी दुनिया से प्यार करें। ये मैसेज है वेगस नर्व का। अगर वेगस नर्व का मैसेज कोई अगर लेता है तो यही भारत का मैसेज है, वसुधैव वसुधैव कुटुंबकम। हम उस देश के लोग हैं जहां पर वेगस नर्व कैसे स्टिमुलेट किया जाता है। हमें नमस्कार से लेके प्राणायाम तक हमें पता है। पूरी दुनिया को अब पता चल रहा है, हमें बहुत सालों से पता है, बहुत हजारों लाखों सालों से पता है। और यही भारत को डिफरेंट बनाता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो एक अभी मैं आपसे एक जाते-जाते एक सवाल जो मेरे मन में पहले आया था, तो मैंने आपको रोका नहीं, तो फिर मैं वहीं आ रहा हूँ कि आपने बोला कि जो गृहिणियाँ हैं, वो अगर अपने पोछा लगाना शुरू कर दे या घर में जो है वो कॉमोड है, जो इंडियन स्टाइल की अगर लग जाए, कि लैट्रिन की सीट जो है, इंडियन स्टाइल की लग जाए, तो बहुत सी बीमारियाँ जो है वो ठीक होने लगेंगी। और बहुत सी बीमारियाँ जो 1996 1996 से पहले कभी सुनी भी नहीं थी, वो फिर उस अवस्था में आ जाएँगी जिस अवस्था में 1996 के पहले था, यानी कि खत्म हो जाएँगी। तो लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी के घुटने काम ही नहीं कर रहे या किसी को गायनी की प्रॉब्लम है, तो वो उसके बोझ पड़ रहा है, उसको यूट्रस का बोझ पड़ रहा है, उसको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, उसको काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो उसको पैर के भार जो है वो बैठने की इजाज़त नहीं दे रहे। तो वो कैसे उनको क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो आपने बोला कमोड, मतलब हटा के वो लगाया इंडियन जाए। स्टाइल। मैं नहीं मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि जो लोग करना चाहते हैं वो कमोड के साथ भी वो अपना जो भी जैसे भी ट्यून है करते रहे। वो कम से कम इस पोज में सुबह एक बार बैठ जाए और शाम एक बार बैठ जाए, वही काफी है। इस पोज में 2-3 मिनट तक बैठ जाए, जो स्क्वाटिंग पोज है। और हुँ, इस स्क्वाटिंग पोज में मैं आपको बताता हूं, अगर आप बैठ के, अगर आपने ये हैबिट बना लिया कि आपको 2 मिनट बैठना ही है इस पोज में, पैर के भार। मतलब इंडियन स्क्वाटिंग सिस्टम एग्जैक्टली सबको सबको पता है हुँ, हुँ। इंडियन स्क्वाटिंग सिस्टम क्या है। हुँ, एनीवे, हुँ। जो हम लैट्रिन में बैठते हैं, जो अभी भी ट्रेन में कहीं ना कहीं आपको इंडियन हुँ, स्टाइल हुँ। में दिख जाएगा कि अगर उसमें बिल्कुल। बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे, हुँ, हुँ, वही हुँ। है इंडियन स्क्वाटिंग सिस्टम। तो उसमें अगर आप बैठ जाएं तो यूजुअली आप ये देखेंगे कि आप फायर करते हैं वेगस नर्व को, हुँ, और हुँ, हुँ। वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है। दूसरा ये है कि जो लोग हैं वो अपना वो कमोड ना तोड़वा लें, और वो कम से कम ये मतलब बैठना शुरू करें। तीसरा आपका क्वेश्चन था कि जो लोग नहीं बैठ पाएंगे, हुँ, हुँ, हुँ। जिनके घुटने में प्रॉब्लम है,
तो पहली गायनी की बात तो प्रॉब्लम। घुटने में, हाँ, घुटने में प्रॉब्लम या गायनी की प्रॉब्लम क्यों आई? क्योंकि हम वेगस नर्व को स्टिमुलेट नहीं करते हैं। मान लीजिए आपके पास कंपल्शन होता कि आपको इंडियन स्क्वाटिंग स्टाइल में बैठ के ही लैट्रिन जाना है, मान लीजिए, हम्म। तो आप कभी मोटे नहीं होते, क्योंकि हम्म आप हमेशा कब्ज में रहते हैं। तो हम्म। आप ऐसा कुछ करते कि नहीं, कम से कम कब्ज ना हो मुझे। अब आपने हम्म उसका शॉर्टकट निकाल लिया है। अब आप चेयर पे बैठते हैं, अब वो बाधा नहीं करता है आपके बैठने में। हम्म। नॉर्मली जब आप पैर मोड़ेंगे तो पेट पेट से लगेगा ना, तो वो पेट बाधा करेगा उसके लिए। अब जब इकट्ठा आप हो। पैर नहीं मोड़ रहे हैं तो पेट आप अपना निकालते जा रहे हैं, और ये हम्म भार घुटने सह रहे हैं, तो घुटने हम्म आपके खराब हो रहे हैं। अगर आपको बैठने की आदत होती तो शायद ये कुछ भी ना होता। नहीं, लेकिन अगर हो भी गई है तो धीरे धीरे ट्राई करें, धीरे धीरे जहां तक बैठ सके वहां तक बैठें, और रोज कोशिश करें। मैं बहुत श्योर हूं कि 1 मंथ के अंदर कैसी भी स्थिति हो, बैठ पाएंगे लोग। अगर हम्म आज से भी शुरू करते हैं, 1 मंथ के अंदर बैठ पाएंगे। और बैठने से कई चीजों का निदान होगा। आपकी हम्म ओबेसिटी जाएगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन वहां पर इंटरनल ऑर्गन्स में बढ़ेगा। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो अभी अबॉर्ट हो जाएगा, अगर हम्म आ गया है तो वो ठीक होने लगेगा। कई चीजें होने लगेंगी बाय हम्म। द स्टिमुलेशन। और इसमें आप वेगस नर्व को डायरेक्टली स्टिमुलेट करते हैं। क्या बात। तो डॉक्टर पांडे, जाते जाते बहुत बेशकीमती जानकारी, और मुझे लगता है कि ये वो चीज है जिसको हमें आर्काइव करके रखना चाहिए। ये वो वीडियो है, इसको आप आर्काइव करके रखना चाहिए, क्योंकि ये हर किसी को दिखाने के लिए, ये देखो, तुम ये सुनो। तो जाते जाते कुछ इसमें टिप ऑफ द इंटरव्यू देना चाहेंगे? टिप ऑफ द इंटरव्यू मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको फिजिकल वर्ल्ड और मेटाफिजिकल वर्ल्ड में कनेक्शन ढूंढ रहे हैं आप, क्योंकि जब भी आप डीप डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो यू आर ट्राइंग टू फाइंड द कनेक्शन। आप हम्म। अपने वेगस नर्व के साथ रहिए और जान लीजिए कि स्टिमुलेट कैसे करना है वेगस नर्व को। आप ये हम्म जर्नी ले पाएंगे। हम्म। क्या बात है, बहुत धन्यवाद आपका। आपने क्या बेश की कीमती जानकारी दी है, और मुझे लगता है कि मतलब इट्स ऑसम, इट्स ऑसम। और मुझे लगता है कि जो दर्शक यहाँ तक पहुंचेंगे देखते देखते, वो भी आपको बोलेंगे क्या बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਗਸ ਨਰਵ ਇੱਕ ਨਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਠਕ ਬੈਠਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ, 3 ਮਿੰਟ ਉਠਕ ਬੈਠਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੈਠਣ ਨਾਲ, ਜੇ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 5 ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੇਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਹਿਣੇ ਵੇਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵਾਕਈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, WhatsApp,
ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਸਕਾਈਪ, ਆਪਣਾ ਟਵਿੱਟਰ, ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।